औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाले जेहलम K2 टेलीविज़न जेहलम सेंटर से। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जेहलम का दिल है चौक अहले हदीस और बड़ा कारोबारी मरकज़ है। यहाँ पर आज बड़ी खुशी हुई है देख कर के यहाँ पर इंक्रोचमेंट के ऊपर काफ़ी कंट्रोल किया गया है। आम दिनों में अगर यहाँ पर आया जाता था तो मुख्तलिफ जगह पे हमें रेडी बांध खड़े नज़र आते थे, चिंग चीज़ थी, ट्रैफिक जैम नज़र आता था, लेकिन अब बड़ा साफ़ सुथरा है जिसकी वजह से फ़्लो बहुत अच्छा हो गया यहाँ पर कस्टमर्स का और सफाई भी नज़र आ रही है। लेकिन एक और ख़ूबसूरत चीज़ जो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर एक पार्क, उसकी तामीर का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। उसकी जो अप्रूवल है वो तो खासी पुरानी थी, लेकिन शायद कुछ बाज़ार के लोगों की तरफ से और कुछ जो कब्ज़ा माफिया होता है उनकी तरफ से वो तमाम चीज़ें उसकी नज़र हो गई थी और यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स वगैरह और दीगर चीज़ें लगी थी। लेकिन आज की सूरत हाल जो है वो खासी पॉजिटिव है। इसी हवाले से आज यहाँ पर इफ्तिताह भी किया जा रहा है और डिप्टी कमिश्नर जेहलम सईदा रमला अली साहिबा यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगी। लेकिन जो अहले बाज़ार हैं, जो यहाँ पर ताजर हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, उनसे मैं ये जानना चाहूँगा, आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू भी यही है कि वो इस पार्क को और इस साफ़ सुथराई को जो है वो किस नज़र से देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर हमारे एक दोस्त। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मेरा नाम जी नवीद अली है और मैं यहाँ का पुराना रहने वाला हूँ, बासी हूँ। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये पार्क जो है हम अपने बचपन में देखते थे, यहाँ पे माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जंगले लगे होते थे, फैमिलीज़ के लिए सीटिंग का प्लान बना हुआ आता था। लेकिन बाद में कुछ इंक्रोचमेंट के जब सीन हुआ, ठिये बान और रेडी बान, फिर लोगों ने यहाँ पे कब्ज़ा जमा लिया। तो मैं समझता हूँ कि मैं 2 साल अंजुमन शहरियान का प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो हमने इस प्लेटफार्म से शेख जुल्फ़कार साहब जो हमारे भाई हैं, जुल्फ़ी साहब, उन्होंने इस प्लान को और ये जगह को उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस जगह पे पहुंच गए हैं। मैं एज ए प्रेसिडेंट अंजुमन शहरियान जेहलम, मैंने कम से कम 50 दरख्वास्तों के ऊपर साइन करके मार्क करवाया है इसके ऊपर, और बाकायदा तौर पर हम इस इशू को गवर्नर हाउस तक लेके गए हुए हैं और पंजाब से हमने इसको ये प्रूव करवाया है कि इसको अपनी पहली हालत में लेके आने के लिए जो ये पार्क था और जो बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए एक शॉपिंग मॉल है सारा। देखें आप यहाँ पे एक पूरा सर्कल है, यहाँ से मेन बाज़ार, किनारी बाज़ार, ये सारी हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है। यहाँ पे जो ठिये लगे हुए थे, हम उनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार को चाहिए कि उन बंदों का भी मामलात को सेटल किया जाए। कोई एक बाज़ार बनाया जाए जहाँ पे वो जो ठिये बान है ना, वो वहाँ पे लगाए जाएँ ताकि ये बाज़ार में जो दुकानदार हैं इनका भी बिज़नेस ओपन हो जाए। और ये पार्क इंशाअल्लाह ताला जो बन रहा है, ये हमारी सारी जुल्फ़ी साहब की काविश है और बाज़ार वालों की काविश है और अंजुमन शहरियान का एज ए प्रेसिडेंट हमारी सारी टीम की काविश है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका इफ्तिताह होगा इंशाअल्लाह। तो ये पार्क बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए भी, बिल्कुल ही बच्चों के लिए और फैमिली के लिए होगा और बड़ा खूबसूरत भी होगा। खासे दोस्त मौजूद हैं यहाँ पर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। इमरान शहजाद नाम है मेरा और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अंजुमन शहरियान का। और बड़ी खुशी हो रही है कि हम बचपन में इस पार्क को देखते थे और आज शेख जुल्फ़ी साहब की खुसूसी काविशों से और अंजुमन शहरियान जेहलम की खुसूसी मेहनत से आज हम ये एक रिज़ल्ट देख रहे हैं कि पार्क बन रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जेहलम शहर की खूबसूरती में ये बहुत इजाफ़ा होगा। हम दुआ गो हैं कि ऐसे सारे काम जो कि इंक्रोचमेंट में आते हैं, इंतज़ामिया हमारे तावन से, अगर हमारा तावन चाहती है तब भी, और अगर ख़ुद भी करना चाहती है तो इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया जाए जेहलम शहर से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से जो गाहक का रुझान है, ये दुकानदारों का भी नुकसान है कि गाहक का सारा रुझान जो है वो सिविल लाइन की तरफ चला गया। तो ये दुकानदारों को भी सोचना चाहिए कि आप जितनी कम से कम इंक्रोचमेंट करेंगे उतना आप ज़्यादा अपने शहर को खूबसूरत भी करेंगे। बिल्कुल सही बात है जी कि अगर इंक्रोचमेंट के ऊपर कंट्रोल होगा तो कारोबार ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं देख रहा हूँ कि अभी यहाँ पर हमारी जो फैमिलीज़ हैं, हमारी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, वो बड़ी इजी माहौल में इस वक्त इस पूरे एरिया में यहाँ पर घूम रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? वसीम। सर माशाल्लाह ये जो पार्क का उन्होंने इफ्तिताह कर रहे हैं बहुत बेहतर हो रहा है, क्योंकि जो बाहर से फैमिलीज़ आती हैं, बच्चे आते हैं, उनके लिए कह लें कि अच्छा माहौल बन जाएगा यहाँ पे। अच्छा वसीम, मुझे ये बताइएगा, बाज़ार बड़ा इस वक्त खुला खुला लग रहा है, आप खुद कैसा महसूस कर रहे हैं? सर ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर फैमिलियों को बहुत दिक्कत होती है गुजरते हुए, रिक्शे खड़े होते हैं, रेहड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो बहुत कम रास्ता होता है। किसी को इमरजेंसी है तो बहुत मुश्किल से यहाँ से लोग गुजर पाते हैं। तो अब ये माहौल खुला हो गया है तो उसके बहुत बेहतर हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका जी। कुछ और भी दोस्त हैं और कुछ बाज़ार के जो दुकानदार हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी भी शॉप है यहाँ पे? जी माशाल्लाह। अच्छा, बड़े अरसे के बाद
यहाँ पर हमने देखा कि चौक अहले हदीस जो है वो बड़ा साफ़ सुथरा है और इंक्रोचमेंट नहीं है यहाँ पे, चिंचीज़ नहीं है यहाँ पे। और मैं देख रहा हूँ कि फैमिलीज़ लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं। यकीनन इससे कारोबार में भी इजाफा होगा। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी ज़बरदस्त है माशाल्लाह, ये होना चाहिए, बाज़ार को खुला होना चाहिए क्योंकि फैमिली आ रही हैं, इनको तंगी थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, कहते सारे ही हैं लेकिन अमल कोई नहीं करता, इसकी क्या वजह है? बस वजह हमारे में कमियां हैं बहुत ज़्यादा। जब हमें ये भी पता है हमारे में कमियां, फिर हम दूर करने की कोशिश नहीं करते, बस हमारी कमियां बहुत ज़्यादा हैं। सही। कोशिश करनी चाहिए हमें सबको। आप समझते हैं कि इससे जो एक ट्रेंड सेट हो गया था कि सिविल लाइन का एरिया या बाकी एरियाज डेवलप हो गए थे, लोग बाजार में नहीं आते बाज़ार थे? में नहीं आ रहे थे, बिल्कुल यही बात है, बाज़ार में कोई चीज़ बंदा नहीं आ रहा था। आप आएंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया आपका जी। अभी यहाँ पर जिक्र हो रहा था जुल्फ़ी साहब का और मुझे वो मिल भी गया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। अच्छा, माशाल्लाह आपकी यहाँ पे दुकान भी है और ये मैं देख रहा था कि काम भी शुरू हो गया है। और यहाँ पर वाकई जब हम लोग भी छोटे थे देखा करते थे कि पार्क था यहाँ पर और थोड़ी हाइट पे भी था बल्कि। तो अब ये जो बन रहा है यहाँ पर क्या क्या सहूलियात आ रही हैं और इसके लिए आपको क्या गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल है, नहीं है, अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, कैसे हो रहा है ये सिलसिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ये सर अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की है जो उन्होंने हमें अप्रूवल दिया है। ये सबका भी पार्क था, अब भी इंशाल्लाह ताला पार्क बनेगा और उससे जदीद बनेगा। ये अनवार साहब है मेरे साथ, सिटी अनवार साहब, मेरी और इनकी और अंजुमन शहरियान की काविशों से ये बन रहा है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इंतज़ामिया को जिन्होंने हमारे साथ तावन भी किया, हमें इजाज़त भी दी और ये पार्क जो है ना खूबसूरत बनाएगा। शहर की फलाह के लिए हम काम कर रहे हैं और ये बेहतरीन ब्यूटिशन है। और यहाँ पर जो रेडी बान पहले थे, जो यहाँ पर ठिये लगे हुए थे, फिर उनका क्या हुआ, वो किधर गए? मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए जो बाहर बाज़ार है बने हुए, जो आजकल बना रहे हैं मॉडल बाज़ार वगैरह, इनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए ताकि ये उनको वहाँ पे रोज़गार कर सके। बिल्कुल सही है, क्योंकि एरिया शहर का बड़ा हो रहा है और जब चीज़ें कंजस्टेड होती हैं फिर उनको फैलाया जाता है ताकि मैक्सिमम लोगों को सहूलत दी जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अनवार नाम है आपका? जी जी जी। अच्छा अनवार साहब, आप क्या कहेंगे इस पार्क को देखकर और जो बाज़ार की आज की सूरत हाल है खासी बेहतर है? ये पार्क तो ऐसे है, इसमें हम जो है ना बाहर की तरफ भी फ्लावर हैं, अंदर की तरफ भी फ्लावर हैं, सीटिंग एरिया है और इसमें एक टावर लग रहा है जिसमें अल्लाह पाक के 99 नाम होंगे जो घूमेंगे और चारों तरफ से पढ़ा जाएगा। दिन के वक्त भी पढ़ा जाएगा, रात को भी वो पढ़ा जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे कॉर्नर पे आबशार लग रही है, उसके ऊपर अल्लाह पाक का नाम भी लिखे जाएंगे, कलमा शरीफ भी लिखा जाएगा। तो उसकी खूबसूरती के लिए मज़ीद भी उसमें काफ़ी चीज़ें दरकार हैं, वो भी होंगी। और मैं आपको बताऊं जी कि अनवार साहब जो हैं वो बड़े मेहनती हैं और बड़ा काम कर रहे हैं यहाँ पर और ये बड़े वायरल भी रहे हैं। शहरयार आफरीदी साहब ने पैसे दे दिए? हाँ वो तो मिल गए थे। वो मिल गए थे? हाँ जी, हाँ जी। चलें, वो मिल गए थे जी। उसके ऊपर बड़ा वावेला रहा था कि जो लाइट्स थी वहाँ पर उन्होंने क्लेम किया था कि वो ठीक नहीं और इनके पैसे रोक लिए थे। लेकिन चलें, अच्छी बात है जी, मिल जाने चाहिए। जो ह्यूमन एरर है वो तो कहीं पर भी हो सकता है। जी जी, वो तो हो सकता है जी। यहाँ पर हमारे साथ एक हमारे दुकानदार भाई मौजूद हैं और आज तो मैं बड़ी आसानी से आपके पास आ गया हूँ। ना चिंचियाँ, ना रेड़ियाँ, ना रास्ता बंद है। आज असल में वो इफ्तिताह है ना जी इधर पार्क का, उस वजह से ज़रा पुलिस वाले भी खड़े हैं, बल्दिया वाले भी खड़े हैं, उस वजह से राज काम है। क्या समझते हैं पार्क से कोई फ़र्क पड़ेगा? की फ़र्क पैना इस मुल्क च आज तो नहीं कोई फ़र्क पिया है तो पार्क नाल की ये जगह ही नहीं पार्क दी, इतना जगह पार्क बनना चाहिए। नहीं, ਅਸੀਂ भी बचपन तो देख रहे थे, है तो सही सी पार्क है से। देखो गल ये या तो फिर बंदा प्रॉपर 2-4 बंदे इहदा हैंडल करन ना, अगे भी पहले भी बनया फिर उस तरह ख़त्म हो गया है, ये भी तवज्जो नहीं देंगे, ये भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब आप ये समझने कि ये जितनी आज की सफाई वगैरह ये सिर्फ इफ्तिताह की वजह से, उसके बाद नहीं होगी? नहीं लगता तो यही है, बाकी देखें अल्लाह खैर करे। अच्छा, क्योंकि ये एक ट्रेंड सेट है
कि जब भी कोई डीसीओ, डीपीओ, एमएनएज, वुज़रा या किसी ने आना होता है तो उस वक्त फिर ये चीज़ें होती हैं साफ़ सुथराई, लेकिन आवाम इस हवाले से ज़रूर मायूस है कि बाद में दोबारा जो है वही रविश होगी, वही मामलात होंगे, वही चीज़ें होंगी। लेकिन अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर जो है वो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर बेहतरी आ सकती है। सर थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। जी हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर सलाम। नाम आपका? आमिर। अच्छा आमिर साहब, आप क्या करते हैं? ये शॉप्स हैं, शॉप्स हैं आपकी? कॉस्मेटिक्स की। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि अभी यहाँ पर चौक अहले हदीस में पार्क बन रहा है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी इंक्रोचमेंट भी नहीं है, हमें रेडियाँ नज़र नहीं आ रही, हमें चिंचियाँ नज़र नहीं आ रही, रास्ते खुले हुए हैं, तो इससे कुछ बेहतरी होगी? डेफिनेटली होगी। अगर पार्क बना रहे हैं उसके बाद अगर वो चिंची अंदर नहीं आने देते, रेडियाँ नहीं खड़ी होने देते, कस्टमर का फ़्लो बढ़ेगा, उससे डेफिनेटली कस्टमर ज़्यादा मूव होगा मार्केट के अंदर। अच्छा ये ऐसा क्यों होता है कि फिर भी जब ये सबको दुकानदारों को पता है लेकिन उसके बावजूद दो एक मुकर्रर करदा हद है, उससे बढ़कर बाहर डमियाँ और सेट्स हैं, उनको वो चीज़ें जो हैं वो लगा दी जाती हैं और रास्ता बंद कर दिया जाता है? यार पता ही क्या बात है, ईमान की कमज़ोरी। ठीक है, रिज़क अल्लाह पाक ने जब वादा फरमाया है कि बंद पत्थर के अंदर भी अल्लाह पाक की रिज़क दे रहा है, तो बस वो एक हवस है ना, वो कभी नहीं जाएगी। जब ये चीज़ इंसान सोच लेगा ना, हर चीज़ बेटर हो जाएगी। मतलब यह कि आपको किसी को तंग करने से आपके रिस्क में इजाफा नहीं हो सकता, अगर आप फैसिलिटेट करेंगे तो फिर जो है वो रिस्क में इजाफा होगा, अपनी मेहनत से रिस्क में इजाफा होगा। ऐसे ही। और बाजार खुले होंगे, आमदोरफ्त ज़्यादा होगी, तो आपका जो सेल है वो भी उसमें बढ़ेगी। ऐसे ही। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाम अस्सलाम। आपका? जी सुहेल नाम है मेरा। सुहेल क्या करते हैं? मेरी भाई शॉप है अंदर लेसिस की। अच्छा आपकी शॉप है लेसिस हाँ की। जी। सुहेल अक्सर हम लोग देखते थे, सब दुकानदारों से ही मैं आज बात कर रहा जी, हूँ सही कि है। यहाँ पर रेडियाँ खड़ी होती थी, यहाँ से गुजरना मुहाल था, सही है। अब बाज़ार भी खुला है, लोग भी आ रहे हैं, फैमिलीज़ भी आ जा रही हैं, तो वो जो एक रश का समा होता था उसमें कारोबार ज़्यादा अच्छा था, या ये जो अब बाज़ार को खुला किया गया है, इंक्रोचमेंट ख़त्म की गई है, इससे कारोबार बेहतर होगा? सर मसला ये है कि रेडियाँ जो है ना वो ज़ाहिर है उन बेचारों का भी रोज़गार है, लगनी चाहिए। ये अब देखिएगा आप, ये पार्क बन जाना है, इसके बावजूद पार्क की दीवार के साथ रेडियाँ हर हाल में लगनी है, क्योंकि माफिया इतना हमारे आपको पता है ये चलता है माफिया, तो उस टाइम भी कारोबार हमें तो कोई मसला नहीं होता, मेरी शॉप तो ज़ाहिर है अंदर है, तो फिर भी अब रेडियो वालों का तो मसला है ना। कौन सा माफिया है ये? क्या बल्दिया सपोर्ट करती है उन्हें? अरे, मेरे सुनने में तो यही कुछ आता है कि जो वो उन्हें मंथली देते हैं तो उनकी रेडियाँ लगी रहती हैं। अब ये स्टॉल वगैरह लगे होते हैं शॉप्स के बाहर, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि काफ़ी बल्दिया वाले ऐसे स्टॉल्स होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं, और जो मंथली नहीं देता तो वो ज़ाहिर है वो फिर उठाते हैं उसे एट द पॉइंट। तो प्रॉब्लम इज़ दिस कि अगर स्टॉल वगैरह लगे हैं तो वो या तो यानी कि बराबरी होनी चाहिए, जो गरीब है, अमीर है, बड़ी शॉप है, छोटी शॉप है, सब के लिए एक बराबर कानून होना चाहिए। तो स्टॉल अगर नहीं लगा रहे तो इनको प्रॉपर उठवा देने चाहिए। बल्दिया इधर से उधर होती है, स्टॉल फिर दोबारा लग जाते हैं, या तो फिर स्टॉल उठवाएं तो या फिर खुली इजाज़त दें, कारोबार करें सारे लोग खुल। बात बिल्कुल सही है जी। और इसी सिलसिले में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जिसमें अभी भी जो उनकी एक लिमिट है उससे कहीं बाहर, जैसे ये लगा हुआ है, चौक तो साफ़ है लेकिन यहाँ पर ये स्टॉल जो है ये इसमें बाहर है। जैसे हम ये यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चटाइयाँ हैं, यहाँ पर इनका भी जो है वो खासा स्टॉल बाहर है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबर। साबर भाई इधर देखिएगा, मुझे बताइएगा कि कानूनी तौर के ऊपर आप तकरीबन 2.5 फुट बाहर आ सकते हैं, आप तकरीबन को 6 से 7 फुट बाहर गए हुए हैं, तो ये आपको बल्दिया वाले नहीं पूछते कि आपने इतना बाहर क्यों बढ़ाया हुआ है? पूछते बल्दिया वाले, तो फिर आप क्यों बढ़ाते हैं? हमने मजबूरी होती है इसलिए कि हम खुद तंग पड़ जाते हैं, या तो इधर लोग बदमाशी करते हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी करके ला करके बाज़ार में चले जाते हैं, या कोई गाड़ी वाला आता है या कोई भी इधर रिक्शे वाला आता है हमारे साथ बदतमीजी करता है, हम अपनी मजबूरी से लगाते हैं। अच्छा, नहीं तो आप इसे समझते नहीं कि इससे जो ट्रैफिक है या इससे जो बंदे यहाँ का जो गुज़र है, जो कस्टमर का गुज़र है, वो तंग होता है और फिर वो आपके पास से ख़रीदारी नहीं करता, वो सिविल लाइन पे चला जाता है। यही मसला है इधर, चिंचियों का बहुत मसला है, हमारी ये मजबूरी, हम खुद मजबूरी से लगा रहे हैं। लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो फिर आप भी करेंगे? नहीं, हम तो नहीं कर रहे हैं, तो ये तो आपने भी किया। ये तो बाज़ार के साथ ही सारा देखो ना, सारा मुकम्मल बाज़ार जैसा है, ये नहीं कि हम नहीं कर रहा, अगर हम कर खाली हम कर रहे हैं दूसरा नहीं कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि हम लोग जो है
कोई अगर गलत करता है तो उसको देख के हम गलत तो कर लेते हैं, एक्सक्यूज़ बना लेते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा करता है, जैसे उन्होंने वो जूतों का मुझे पता है अच्छे तरीके से कि वो स्टॉल बड़ा बाहर हुआ करता था, अब उन्होंने बड़ा अंदर किया हुआ है, तो उसने एक अच्छा काम किया है, तो उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे आप? वो बस किसी का हम नाम नहीं लेते, वो आपको देख के पीछे कर लेते, जब आप आगे जाएंगे फिर आगे लगा लेते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल बने, मैं आपकी मिसाल देता जी कि आपने पीछे किया और मैं उसको जब कहता तो फिर ये अच्छी बात नहीं थी। नहीं, हम तो देखो ना बाज़ार के साथ है, हम देखो ना अंदर किराया देते तो बाहर अगर इधर गाड़ी ला करके कोई चला जाता है बाज़ार शॉपिंग करके 2 घंटे बाद आता है, शाम को तो हमारी दुकानदारी ख़त्म हो जाती है ना। सही है। आप समझते हैं कि ऐसे बढ़ाने से ना बंदा अंदर आए, ना कोई ख़रीदारी हो, ना कोई बिके, वो ज़्यादा ठीक है? देखो जो हम सब सारे बाज़ार के साथ ही हैं, जो आप बाज़ार देखें ये जनाब ये कह रहे हैं कि हम सारे बाज़ार के साथ ही हैं, और इनका जो यहाँ पर ये पूरा सेटअप है ये आलमोस्ट कोई 6 फीट के करीब जो है वो बाहर आया हुआ है। इसी तरीके से आगे भी है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, नाम आपका? अमानुल्लाह साहब, यहाँ पर पार्क बन रहा है, रेडियाँ हटा दी गई हैं, साफ़ सुथरा किया जा रहा है इसको, ताकि इंक्रोचमेंट ना हो, बाज़ार में फ़्लो अच्छा हो, कस्टमर आए, दुकानदार का कारोबार बढ़े, ठीक है। आप जो हैं वो आपने भी कुछ तकरीबन 6 फुट से ज़्यादा जो है बाहर अपनी दुकान को निकाला, अब इसकी क्या वजह है? लेकिन वो ये हमारे सारे दुकानदारों की मजबूरी है कि आपने पार्किंग बना ली है ना, अब एक हफ्ते बाद दोबारा चक्कर लगाएंगे, इसके सारे आगे पीछे गिर चिमचियाँ खड़ी होंगी, रेडियाँ खड़ी होंगे, पैसे लेंगे, हर बंदा अपने नंबर मान। तो आप ये नहीं समझते कि 6 फुट आप बाहर आ गए, 6 फुट वो बाहर आ गए, 25 फुट का बाज़ार है? सारे का एक तरतीब बनाओ, हम सबसे पहले करेंगे। सर रोज़ाना चिंची वालों के साथ, रेडी वालों के साथ रोज़ाना झगड़े होते हैं हमारे। दुकान के आगे वो खड़े होते हैं, गालियाँ एक दूसरे को निकालते हैं कि यहाँ पे दुकानदार, कोई पूछने वाले ही नहीं है उनको। आपको बल्दिया वाले भी नहीं पूछते? बल्दिया वाले आते हैं तो हम उठा लेते हैं। अच्छा, बल्दिया वाले तो मजबूरी के लिए लगाया हुआ है, इसमें ये हमारा नुकसान। अच्छा, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि बल्दिया वाले आते हैं तो वो कहते हैं हम उठा लेते हैं, बल्दिया वाले जाते हैं तो हम वापस रख देते हैं। जैसे अमूमन हम लोग देखते हैं ना, कम से कम 80-90-100 रेडियाँ लगी हैं, ये 100 रेडियाँ किधर खड़ी होती है? तो ये आपकी अंजमन ताजरान जो है, जो आपके बाज़ार के जो आपके जो सदूर हैं या उनकी अंजमन शहरियान है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि इनको कंट्रोल किया जाए। ये तो कोई हल नहीं है कि आप आते बाज़ार में चीज़ें कर हुकूमत वाली मस्जिद से आपने लाका लगवाया ना, ये गाड़ी और चिमची कहाँ से आती है? वो तो सिर्फ एक अनारकली को फ़ायदा हो गया। ये 2 दुकान उन्होंने अपनी पार्किंग बना ली है, अपने कारोबार कर रहे हैं, सुकून से अंदर बैठे हैं, उनके आगे 50 मोटरसाइकिलें भी खड़ी हैं, सारा कुछ खड़ा है। किसी को एहसास है अंदर का रास्ता बंद करने का मकसद क्या है? कि ये बाज़ार है, गाह को सहूलत मिले, लेकिन गाह को सहूलत नहीं मिल रही। अब अगर इस बात में हम लोग जाएं तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि सिर्फ जो है ये ऐसे ही नहीं है कि यहाँ पर इसको मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। उसमें दुकानदार भी ज़िम्मेदार हैं, उसके अंदर साथ में जो यहाँ की इंतज़ामिया है हमारी, बल्दिया वाले जो हैं वो उसके अंदर ज़िम्मेदार हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले ज़िम्मेदार हैं। वो लोग भी अपना काम अगर ठीक तरीके से करें तो जैसे आज साफ़ सुथरा ये हमेशा रह सकता है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आफ्ताब साहब, जो कि इंस्पेक्टर के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं महकमा बल्दिया में, बल्दिया झेलम में, और ख़ासे एक्टिव भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो है आफ्ताब साहब, अब आज तो खैर यहाँ पर इफ्तिताह है पार्क का, उसके हवाले से मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, लेकिन बाज़ार की जो भी सूरत हाल मैं देख रहा हूँ, ये यहाँ पर भी ये इनकी 6-8 फुट बाहर आई हुई है दुकान, इससे आगे भी, और अगर आगे देखें वो जैसे वहाँ पे वो ये बर्गर वाला है, ये जूतों वाले हैं, आए ना ज़रा साथ थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये चीज़ें क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रही हैं? असल में देखें जी, इनको बार बार मैं तो समझता हूँ ये ढीठ तबका है, सीधी सी बात है, शहर व शहरदार। हमने लाइनिंग लगाई हुई है, इनके पास लाइनिंग करके फिर 1000 बार इनको जुर्माने किए हैं, हर बार सामान भी इनका उठाया गया है, लेकिन ये लोग फिर वही टस से मस नहीं होते। हम खुद बल्कि इस दिन हमारे लिए ना ये जो इंक्रोचमेंट है हमारे लिए दर्द सर बनी हुई है कि ये लोग किसी सूरत जो है ना ये खुद ताउन नहीं करते।
अब क्या करें, हम के साथ जंग भी नहीं कर सकते कोई, इतना कि इनको शहरदार को खुद एहसास होना चाहिए कि यार हम क्या कर रहे हैं। फिर दूसरी जो मेन वजह है तजावज़ात की, तो देखें ना बाद दफ़ा तो हमारे MC के स्टाफ बदनाम होता है, हालांकि जो अब ज्वेलर्स की दुकान के बाहर कपड़े का स्टॉल लगा हुआ है, आप देखें ये चीज़ें हैं कि सूरत हाल है कि अब दुकानदारों ने अपना किराया वो बाहर से पूरा कर रहे हैं और बदनाम बल्दिया हो रही है। ये आप देखिए इसके साथ ये जो है ये आपका सेटअप है सर, आप हमें 1 मिनट देंगे अब कस्टमर को। अच्छा ये अब जो है ये सर ये क्या लीगल है? नहीं, ये बिल्कुल इलीगल है, लेकिन इनको देखें ना, ये खुद कितनी बार इनको हमने उठाया है, कितनी बार इन लोगों को हमने फ़ाइन भी किए हैं, लेकिन ये फिर भी टस से मास नहीं देते। इसमें फिर अब समझते हैं कि इसमें बल्दिया मजबूर है, बल्दिया महकूम है। मजबूर नहीं है, महबूब नहीं है, कोई मजबूर नहीं है, कोई महबूब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये शहरदारी का एहसास हो जाता है, वरना मैं ये FIR सीधी FIR बनती है। ये मेरे पास एक ही हल है, मैं इनके खिलाफ FIR देता हूँ बस, ताकि ये अंदर हों, इनको पता चले कि ये मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। ये अभी चिंची वाले भी गुजर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे जो नए DSP ट्रैफिक आए हैं वो बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने बड़ा कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अभी जो चिंची यहाँ से गुजर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं उसी तरीके से है, रेडियाँ भी उसी तरीके से जो है वो लगी हुई हैं, तो ये भी कंट्रोल में नहीं हो रही। तो आपकी कोई कोऑर्डिनेशन है इन लोगों? नहीं, इसका जो है ना रेडी बाज़ार का हम लोग आ रहे हैं, वो तो रेडी बाज़ार हम करवा रहे हैं इंशाल्लाह, वो 1-2 रोज़ में हमारा वो कंप्लीट होगा। फिर शहर के अंदर से हर किस्म की रेडी हमने वहाँ से रिमूव करवानी है। तो जो चिंगजी वाला इशू है, चिंगजी वाला इशू वो इस हमने बैरियर लगवाए हुए हैं, लेकिन ये जो छोटे बाज़ार हैं, मसलन जो सनियारा बाज़ार है, सराफा बाज़ार, वहाँ से ये चिंगजी आ जाते हैं, जो चांदनी चौक है छोटा सा, उधर से बीच में से चिंगजी अंदर आ जाते हैं। जब तक चिंगजी का मुकम्मल तौर पर दाखिला ममनू नहीं होगा ना, तो ये थोड़ा सा इशू रहेगा थोड़ा सा। तो इसमें DSP ट्रैफिक हमारे साथ तावन कर रहे हैं, तो उसके साथ हमने अब कल से ये ग्रैंड ऑपरेशन किया है, शुरू करना है, क्योंकि अभी ADCG साहब है जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने भी अभी आज से घंटा पहले हमें हिदायत दी है कि डेली बेसिस पे पुलिस भी साथ होगी, डेली बेसिस पे ऑपरेशन होगा, डेली बेसिस पे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इसमें फिर किसी किस्म की कोई रियायत भी नहीं होगी किसी के साथ, डेली बेसिस पे ऑपरेशन होगा। इंक्रोचमेंट के हवाले से FIRs भी दी जाएंगी और किसी किस्म की किसी के साथ कोई भी जो है वो रियायत नहीं बरती जाएगी। और इसमें बहुत हद तक वो दुकानदार जिनके सामने टीए लगे हुए हैं, अच्छा वो कहते हैं जब बल्दिया वालों को पैसे देते हैं। देखिए जी, मैं इस सिलसिले में कुछ कह नहीं सकता कि मैं अब अपने स्टाफ की कसम भी उठा लूँ, स्टाफ है हमारा, वल्लाह आलम अब इनकी क्या मजबूरियाँ या चीज़ हैं, हालांकि इनको तो कहा जाता है कि आगे काम करें, लेकिन बाद कुछ ज़्यादातर इल्ज़ामात पे भी हैं, ऐसी कोई इशू को नहीं है, ऐसा ज़्यादा इल्ज़ामात हैं कि ऐसा। आप ये पूछें इनसे ये क्या देता है, किसको बल्दे बुलाएं, इसको ज़रा पूछें क्या देता है, और खुला रहे, ये सच की बात है ना, आप सच मुँह पे करें कि कौन लेता है आपसे पैसे। जी कौन लेता है भाई, आपसे आप किसी को पैसे से देते हैं? आपने मेरे से पूछा, मैंने बोला आपको पैसे लेते हैं? नहीं, मैं वैसे पूछा मैंने। नहीं, हमसे कोई भी नहीं लेता है, तो रूटीन में सब के लगे, हमने भी लगा लिए। तो अगर सारे गलत करेंगे तो आप भी गलत करेंगे? नहीं, सब उठाएंगे, हम भी उठा लेंगे। अच्छा कोई अच्छा करता है, अगर मतलब किसी ने जैसे ये इनके होते थे इन्होंने अंदर कर दिए, कोई अगर अच्छा करता है तो अच्छा क्यों नहीं आप करते? नहीं, मेरी देखें ना, आप पीछे से देख के आए ना, अगर वो उठाएंगे ना तो हम भी उठा देंगे। आगे स्टार्ट में ही ऐसे है तो हम अच्छा ये किसकी कमज़ोरी है? आपकी अंजुमन ताजरान की कमज़ोरी है, बल्दिया की कमज़ोरी है, पुलिस की कमज़ोरी है, या दुकानदारों की हठधर्मी है? ये है क्या? ये क्यों इस तरीके से ये बाहर, मतलब अब ये समझते हैं कि अगर मैं बाहर नहीं लगाऊंगा तो मेरे पास रिज़्क नहीं आएगा? नहीं, हम दुकानदारों की गलती है ये, लेकिन अब क्या करें, दुकानदार सारे समझते नहीं कि बाज़ार अगर कंजस्टेड होगा तो लोग आएंगे नहीं बाज़ार में। जी ये बात तो है, लेकिन क्या करें, आपको बता रहे हैं कि शुरू से लगा हुआ है। अगर सारे मिल के इसको ख़त्म करें, सारे मिलके इसको कम करें। देखिए आप ये क्या कि नहीं कह सकते ये फलाना सिगरेट पीता तो मैं भी इसलिए सिगरेट पी रहा हूँ, वो गलत काम है। अगर वो गलत कर रहा है तो आप भी गलत करेंगे, यूँ हो नहीं सकता। अगर आप सारे मिलके इसको अगर इसको काउंटर करते हैं और ये तमाम जितनी भी यहाँ पर इंक्रोचमेंट है इसको ख़त्म करते हैं तो फ्लो अच्छा नहीं बनेगा, लोग गाड़ियों में मोटरसाइकिलों पर बाज़ार में आएंगे, आपकी सेल्स बढ़ेगी। चले इंशाल्लाह हम कंट्रोल कर लेंगे, हम पीछे कर लेंगे। ये शुरू स्टार्ट से करवाएं ना पीछे, तो हम भी पीछे कर लेंगे इस सिलसिले में। जी देखें, मैं सब तो कितनी दफ़ा जो है ना अंजुमन ताजरान के साथ मीटिंग हुई, अंजुमन ताजरान के सदर आए हैं, मेंबर्स आए हैं, DC भी चेयर कर रहा है, DCG चेयर कर रहा है, वहाँ पे आकर ठीक है जी ऑपरेशन। अब क्यों नौबत है ऑपरेशन करने की, ये क्यों नहीं अपना आप मामला सीधा करते?
ये तो होना नहीं चाहिए। अब एक बाइज्जत आदमी, आप अंजमन ताजरान के सदूर भी हैं, सब कुछ हैं, मीटिंग में जाके कहते हैं जी जी हम ये करेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वापसी भी लेकिन वो होता नहीं है। और मेरा ख्याल है कि शायद हम लोग खुद अपने आप के साथ ही सिंसियर नहीं है। अगर हम अपने आप के साथ सिंसियर होंगे तो फिर ये मामला जो है वो नहीं होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है? जी खैर। आपकी भी यहीं पे शॉप है? जी जी, ये इधर ज्वेलरी हमारी दुकान। अच्छा, आपकी दुकान है। सर वही इंक्रोचमेंट के मामलात हैं, वही रेडियाँ, वही सब कुछ। अब पार्क बन रहा है यहाँ पे, पहले तो बताइएगा पार्क बन रहा है, ये कोई अच्छी बात है? इससे बेहतरी होगी? जी बात असल ये होती है कि ये तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इन मामलात को देखे, जहाँ पे आवाम की सहूलत है उसको प्रमोट करे। आवाम को नहीं चाहिए कि खुद को ठीक करे? देखिए आवाम तो सही है, कहते हैं कि दुनिया तो झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो यहाँ पे बात है, देखिए दूसरे ममालिक में भी यही बात है कि जब गवर्नमेंट हमें कोई हुक्म करती है, हुक्म सादर करती है, तो फिर आवाम ज़रूर उसको मानती है। तो सर जब हम दूसरे ममालिक की बात करते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं कि जापान में जी जी हर 1 लाख बंदे के ऊपर एक पुलिस वाला है। जी 1 लाख बंदे के ऊपर एक पुलिस वाला है। जी जी। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर वो शहद, हॉलैंड में, डेनमार्क में, वो शहद की बोतलें जंगलों के बाहर लिख देते हैं और नीचे लिखते हैं जी उसकी इतनी प्राइस है। जी जी। कोई दुकानदार नहीं होता, लोग जाते हैं, पैसे रखते हैं और चीज़ उठा के ले आते हैं। ठीक है, ये भी दुनिया में होता है ना, वो मुसलमान भी नहीं है लेकिन ये भी दुनिया में होता है। तो हम जब कंपैरिजन करते हैं, हम जब ये चीज़ें लेके चलते हैं, तो हम उन लोगों की मिसाल देने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि जो गलत कर रहे हैं। हम उनकी एग्जाम्पल को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि जो पॉजिटिव कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये वाली चीज़ जो आप कह रहे हैं यहाँ पर इंक्रोचमेंट गलत बात है ना, गलत चीज़ है, नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। वो ये जस्टिफिकेशन देता है कि फलाने ने किया तो इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, ये जस्टिफिकेशन है। मतलब एक बंदा अगर नशा कर रहा है, एक बंदा शराब पी रहा है, एक बंदा सिगरेट पी रहा है, तो आप भी पियेंगे। एक बंदा गालियाँ दे रहा है तो आप भी देंगे। ये तो कोई जस्टिफिकेशन ना हुई। असल में इस चीज़ ये है कि कानून ये कहता है कि आप 2.5 फुट से आगे बाहर ना हो, कानून ये कहता है। आप 6 फुट बाहर हैं। फिर ऊपर से हरदर्मी ये है कि अब ये कहते हैं जी फलाने ने किया हुआ इसलिए मैं भी बाहर हूँ। फिर हमारे जो बड़े हैं बाज़ारों के, वो एग्जांपल देते हैं जी फलां मुल्क में ये होता है, ढमकान मुल्क में ये होता है। क्या ये मुल्क नहीं है, ये कौम नहीं है, ये भीड़ है क्या ये? और ये क्यों नहीं हो पाता? ये मेंटालिटी कब सेट होगी? जी क्रेश साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। असल बात होती है कि ये तो जो वक्त की हुकूमत होती है ना, जो भी हुकूमत होती है वो लॉ एंड ऑर्डर को वो सेट करती है। सर हुकूमत ये कह रही है कि आप यहाँ से इंक्रोचमेंट हटाएं, वरना इस पर पर्चा होता है। आप मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बात बताता हूँ कि हम सारी ज़िंदगी यही सुनने को आ रहा है कि ये आ रहे हैं बल्दिया वाले, वो जा रहे हैं बल्दिया वाले। अभी आपके पड़ोस में खान साहब है, वो कहते हैं बल्दिया वाले आते हैं, हम चीज़ें उठा लेते हैं, बल्दिया वाले चले जाते हैं, हम चीज़ें वापस रखते हैं। मतलब ये है कि वो इतनी पुख्तगी और इतनी ढिठाई से ये बात कर रहे हैं कि जी बल्दिया वाले आते हैं, यानी कि बल्दिया अपनी ड्यूटी कर रही है। जब वो चले जाते हैं तो हम फिर दोबारा उसी नहज पे पहुंच जाते हैं जी, क्या वो चले गए, अब इनको गोली दे दें, दोबारा लगा रहे हैं। तो बल्दिया तो जिम्मेदारी कर रही है ना सर। मैं आपको बात बताता हूँ कि जब किसी भी इलाके में जुर्म ख़त्म नहीं ना होता, तो फिर वो उस इलाके का जो हाकिम है उसको सज़ा देनी चाहिए। आखिर क्या बात है कि एक बल्दिया क्यों बेबस है जब उनके पास हर किस्म की आसाइश है, हुकूमत उनको आराम दे रही है। असल बात यह है कि ये दो रुखी है, ज़ाहिर और है, बातन और है। एक तरफ एक आदमी जो है इधर इंक्रोचमेंट उठाने के पैसे ले रहा है, एक उधर इंक्रोचमेंट रखने के पैसे ले रहा है। जब एक यक जान हो जाएगी ना, एक बात हो जाएगी, तो इंशाल्लाह सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे। उठाने के पैसे भी लेते हैं, उठाने के तो हम फाइन करते हैं। ठीक है, रखने के तो हम इनको बल्कि 12 दफ़ा, बल्कि ये 2.5 फुट की 3 फुट की लाइन लिमिट दी हुई है। अब अजहर साहब ने जो बात की अपनी, अब मैं अब तो बताऊँ ना, कल मैं अगर यहाँ FIR देना शुरू कर दूँ ना, तो 500 बंदों के खिलाफ FIR होगा, रिकॉर्ड होगा मेरा। ये जलम में आप अगर 500 बंदों के खिलाफ FIR देंगे ना, मैं आपको बताऊँ, मैं ये जो पिछले दिनों हमने जो आवारा जो जानवरों के जो बाड़े लगे हुए थे, 42 FIR मैंने दी हैं। अगर आप FIRs देंगे जनाब, हम विद FIRs
जिन लोगों पे होगी उनसे भी मौक़िफ़ लेंगे और FIRs वाला जो प्रोग्राम है पूरे का पूरा प्रोग्राम हम लोग करेंगे जी कि हमारी बल्दिया ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है उसके ऊपर और दुकानदार जो हैं वो अब उससे काबू में आना शुरू हो गए। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा जिसमें जो दुकानदारों के मसाइल हैं उसके हवाले से भी बातचीत की गई और उसके साथ जो दुकानदारों की तरफ से हठधर्मी है उसके ऊपर भी आपने गुफ्तगू सुनी और कहीं कहीं पे हमें बल्दिया में जो लूप होल्स हैं उनके हवाले से भी पता चला और उसके साथ हमें ये भी पता चला कि किस तरह से दुकानदार जो हैं वो बल्दिया के ऊपर या कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनके ऊपर हावी हो जाते हैं और बल्दिया जो है वो उसमें मजबूर नज़र आती है। लेकिन अगर मजबूरियाँ उनकी हैं तो उसके पीछे कमज़ोरियाँ हैं। कमज़ोरियाँ क्या हो सकती हैं वो आप बेहतर समझते हैं कि जब आम ज़ुबान में कहा जाता है कि अंडर टेबल या किसी की चीज़ें हो रही हैं तो फिर प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं। बार क्या यहाँ पर जो पार्क का सिलसिला है वो यहाँ पर खुदाई का काम जारी है। DCO जेहलम रमना अली साहिबा ने यहाँ पर आना था लेकिन अभी तक वो नहीं आ सकी, उनकी कुछ ऑफिशियल मसरूफियात चल रही हैं। लेकिन एक ये खुशाइन बात है कि लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, इंक्रोचमेंट ख़त्म की जा रही है और दुकानदारों से और आला हुकाम से भी हमारी ये गुजारिश है कि इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए थोड़ी इसके ऊपर तवज्जो दी जाए और उसके साथ लोगों की काउंसलिंग की जाए क्योंकि काउंसलिंग से ही मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।